देखो व्यूअर्स, मेरे पास अगर 2 या 3 रैशनल नंबर्स हैं तो मैं इन रैशनल नंबर्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पता लगाऊंगी। तो सपोज़ देखिए, मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं, -1/2 और 4/-5। ठीक है, ये 2 रैशनल नंबर्स हैं। अब मैं इसमें देखो, मुझे पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे पहले मैं इन रैशनल नंबर को क्या करूँगी, डिनोमिनेटर इनका पॉजिटिव करूँगी। तो देखिए, ये -1/2 है। ठीक है, 4 को अगर डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -4/5। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या बन गया, 4/5, -4/5। अब ये दो नंबर हैं, -1/2 और दूसरा नंबर क्या है आपका, -4/5। ठीक है, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक एरो ऐसे लगाऊंगी, यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी एक एरो ऊपर से नीचे जाना है और एक नीचे से ऊपर जाना है। तो जो एरो ऊपर से नीचे गया है हम उसको क्या लिख देंगे, ऐसे -1/5। उसको हमें इस साइड लिखना है। इसको जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसको हम इस साइड लिखेंगे, ये रहा -4। इसका आंसर क्या आया, -5। इसका आंसर क्या आया, -8। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि जिस नेगेटिव का न्यूमेरिक नंबर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू जिसका नेगेटिव नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो -5 और -8 में कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला -5 क्या है, बड़ा है। तो आप क्या लिख देंगे, -5 ग्रेटर देन -8। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला नंबर ये रहा, -1/2 ग्रेटर देन -4/5। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए, सपोज़ मेरे पास कोई दूसरा नंबर है। ठीक है, अब देखिए, मेरे पास हो सकता है कोई दूसरा नंबर भी मैं ले सकती हूँ। एक नंबर क्या है, -9/13। दूसरा नंबर क्या है, -11/-17। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनको इनको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, आप एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, दूसरा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखिए, ये मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर मैं माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 11/17। तो मैं इनको देखो, अब मैं ये नंबर -9/13, 11/17। वैसे देखिए, इसमें मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि देखिए, मेरे को सीधे पता है कि जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़े होते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर इससे बड़ा है, लेकिन हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, -9/17, 13/11। ठीक है, अब देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, -9/17 आंसर क्या आएगा, -153। 13 को 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिखाई ही दे रहा है पहले से ही कि नेगेटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो आपका बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो आप क्या लिख देंगे कि दिस नंबर, कौन सा नंबर, 11/17 इज ग्रेटर देन -9/13। ओके व्यूअर्स, अब देखिए, एक पेयर और है रैशनल नंबर का, कौन सा है, -5/11। और दूसरा रैशनल नंबर क्या है, 13/-17। ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, देखिए, इनको सबसे पहले आप पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाइएगा। इसका जब मैं पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाती हूँ
तो वो क्या करती हूँ मैं, -17 -1 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। तो दोनों नंबर हैं, एक नंबर क्या है -5/11 है, दूसरा नंबर -13/17। अब क्या करेंगे आप, दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर हैं। अब इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये रहा माइनस, इसको ऊपर से नीचे जो जाता है देखिए ध्यान रखिएगा, -5 × 17 पहले इस साइड लिखना है, -5 × 17, और नीचे से ऊपर जो जाएगा उसको इस साइड लिखना है, तो 11 × -13। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, ठीक है, अब 11 × -13। ठीक है, तो देखिए इसका -5 × 17 कितना होता है, -85, और 11 × -13 कितना होता है, 143। साइन पे ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन जरूर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए -85 बड़ा है या -143। अगर मैं माइनस साइन भूल जाऊं तो पॉजिटिव नंबर देखती हूँ, तो जो न्यूमेरिक नंबर बड़ा होता है वो बड़ा कहलाता है। लेकिन नेगेटिव साइन पे ध्यान दीजिए, जिस नेगेटिव के पास न्यूमेरिक नंबर छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा कहलाता है। तो दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, लेकिन इस नेगेटिव के पास 85 नंबर है, इस नेगेटिव के पास 143, तो ये न्यूमेरिक नंबर बड़ा है। लेकिन नेगेटिव के केस में ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, -85 मोर देन माइनस इस। ठीक है, और ये नंबर कहाँ से आया, इससे आ रहा है, तो -5/11 ग्रेटर देन -13/70 हो गया। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने दो रैशनल नंबर में पता लगाया कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, अरेंज द रैशनल नंबर। ये 4 रैशनल नंबर दिए हैं, 8/7 -9/8 3/2 -2 एंड -15/4। इन चारों नंबर्स को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। आप जैसे काउंटिंग करते हैं छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर को आप क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते ही ऑर्डर में आपको जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो आपके पास ये चारों रैशनल नंबर हैं, इनको आप पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाइए। तो आप पॉजिटिव डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे, देखो मेरे पास ये 4 रैशनल नंबर हैं, कौन कौन से हैं, ये रहा सबसे पहले है 8/7 है, -9/8 है, और 3/-2। इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है मुझे, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो मेरे पास है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये 4 रैशनल नंबर हो गए मेरे पास, कौन कौन से, 8/7 -9/8 -3/2 -15/14। अब देखिए ये 4 रैशनल नंबर में अगर कोई मुझसे पूछे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मुझे कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 रैशनल नंबर जो है नेगेटिव हैं, एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है, तो सबसे पहले बिना देखे मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि ये नंबर सबसे बड़ा है। लेकिन इन तीनों में कौन छोटा कौन बड़ा, वो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्रॉस मेथड नहीं फॉलो करेंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स के रैशनल नंबर जो डिनोमिनेटर्स दिए हैं इनको सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
एलसीएम किसका, ये जो डिनोमिनेटर दिए हैं 7, 8, 2 एंड 14 का, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 8, 2 एंड 14, इनका एलसीएम निकालिए। देखिए यहाँ आप लिखिए 7, 8, 2 एंड 14। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से करिए पहले, 2 4 जा, 2 1 जा 7, ठीक है। फिर 2 से करिए 7, ये 2 हो गया, देन 1 7, ठीक है। फिर 2 से करिए 7 1 1 एंड 7। अब 7 से कर दिए, ये रहा 1 1 1 1, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 बार 2 है और एक 7 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। और ये हो गया 14, तो 14 4 जा कितना हो गया आपका, ठीक है। तो 14 4 जा आपका क्या हो जाएगा, 56। तो एलसीएम क्या हुआ इनका, एलसीएम मेरा क्या हो गया 56, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, इन चारों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं मेरे, इनके क्या करने हैं, मुझे सबके डिनोमिनेटर्स 56 बनाने हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक रैशनल नंबर ले रही हूँ 8/7, इसको मुझे 7 को 56 करना है तो 8 से करना है, इसको भी 8 से करना है, तो ये आ जाएगा 64/56, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है, -9/8 है, तो -9/8 को मैं कैसे करूँगी, 8 को 56 7 से कर दूँ, इधर भी 7 से कर दूँ, तो ये आ जाएगा -63/56। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्या है, -3/2, ठीक है। तो -3/2 को किससे करेंगे, 56 करने के लिए 28 से, ठीक है। इसको भी आपने 28 से कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा -84/56। लास्ट नंबर आपके पास बचता है -15/14, तो इसे आप किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। इसे भी 4 से करा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, -60/56। आपके पास ये 4 रैशनल नंबर आ गए हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, आप इनके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम कर दिए, आप किस पे जाएंगे, सबसे पहले न्यूमिनेटर पे, तो न्यूमिनेटर 64 -63 -84 -60, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है, सबसे छोटा रैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव नंबर में ही होगा सबसे छोटा, तो जिसका नेगेटिव नंबर न्यूमेरिक नंबर बड़ा होगा वो सबसे छोटा आपका होगा, ठीक है। तो ये नंबर सबसे छोटा है, आप इसको 1 मार्क कर दिए। आप यहाँ क्या लिख देंगे, देखो आप यहाँ लिख दिए -84, ठीक है, लेस देन, अब 84 से बड़ा कौन सा है, जस्ट ये वाला नंबर आएगा -63, -63 से बड़ा -60, ठीक है। और लास्ट में नंबर आपका कौन सा आता है, 64, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने नंबरिंग करी है, -84 आपने यहाँ लिखा है, इसको 1 मार्क कर दिए, -63 को आपने ये लिखा है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने -60 दिया है, तो ये वाला नंबर लिख दिए, देन 4 नंबर पे आप ये लिख दिए, ठीक है। तो जो जो नंबर जैसे आए थे आप उसको वैसे ही लिख दिए। देखिए तो मैं इसको पहले ऐसे लिख सकती हूँ, -84/56 लेस देन, ठीक है, -63/56 लेस देन, -60/56 लेस देन 64/56, ठीक है। तो ये नंबर तो वो हैं जिनके डिनोमिनेटर जो हैं आपने क्या कर रखे हैं, सेम कर रखे हैं। लेकिन हमें किस में कंपेयरिंग करनी है, इसमें जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं उनको करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप क्या करेंगे, -84/56 किससे आ रहा था,
-3/2 से आ रहा था, ठीक है। -63/56 किसको कन्वर्ट किया था आपने? -9/8 को किया था, ठीक है। -60/56 किसको कन्वर्ट किया था? -15/14 को किया था। देन लास्ट वन कौन सा नंबर था? 64/56 किसको बनाया था आपने? 8/7 को। तो यही मेरा क्या था? असेंडिंग ऑर्डर था। इसी को मैंने क्या कहा? इसी को, यही मेरा क्या था? क्वेश्चन था कि आप इन 4 राशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, तो यही राशनल नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुई असेंडिंग ऑर्डर की बात। कभी कभी क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, अरेंज द राशनल नंबर्स। कुछ राशनल नंबर्स दिए हैं आपको, -3/10, -2/3, 4/-5, 0, 7/8। ये 5 राशनल नंबर हैं। इन राशनल नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं देखूं, सिंपल सी चीज़ है। इन राशनल नंबर्स को अगर मैं देखती हूँ तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 2 राशनल नंबर क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो ये 2 पॉजिटिव नंबर इन 3 से तो बड़े ही हैं, ठीक है। और अगर मैं 0 और इसमें कंपेयर करूं तो 0 छोटा है, ये नंबर बड़ा है। यानी सबसे बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा नंबर ये है, और इन तीनों में कौन सा छोटा है ये ही नहीं पता। तो मैं क्या करूं, इन पांचों नंबर्स को लेके क्या करूं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने हैं मुझे। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाइए इनके। तो नंबर कौन कौन से हैं आपके पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए? -3/10, ठीक है। -3/10 लिखा, फिर -2/3 लिखा, ये रहा 4/-5। इसको पॉजिटिव करना है तो -1 से आपको क्या करना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -4/5, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, 0 है, ठीक है। एंड लास्ट नंबर क्या है आपका? 7/8, ठीक है। ये 5 नंबर मेरे पास हो गए हैं। कौन कौन से? -3/10, -2/3, -4/5, 0, 7/8। ये 5 नंबर का मुझे क्या निकालना है? डिनोमिनेटर से एलसीएम। पहले मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। तो एलसीएम ऑफ 10, 3, 5, ठीक है, और 8, इन सब का मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब मैं निकालूंगी तो देखिए बच्चों, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 10, 3, 5 और 8, ठीक है। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं उस मेथड फॉलो करती हूँ। 5 से कर दिए, 5 2 जा 3, 1 एंड 8। 2 से कर दिए, 2 1 जा 2, 3, 1 एंड 4। फिर 2 से कर दिए, 1, 3, 1 एंड 2। फिर 2 से कर दिए, 1, 3, 1 एंड 1। जब तक करते रहते हैं जब तक कि आपके नंबर नीचे सारे 1 ना हो जाए, ठीक है। ये आपके सारे 1 हो गए। तो एलसीएम आपका क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 हैं, देन 3। ये मुझे मल्टीप्लाई करने हैं। तो आप इनको देखिए, छोटे छोटे टुकड़े से बना लिए, ये रहे। कभी कभी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। 10, देन 4 एंड 3। इन सबको फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, 40 इंटू 3, देन क्या आ गया? 120, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो जा रहा है? एलसीएम कितना हुआ इनका? 120, ठीक है। अब 120 जो डिनोमिनेटर मेरे पास है, 10, 3, 5, 8, इन सबको मुझे क्या करना है? 120 डिनोमिनेटर बनाना है। एक नंबर क्या है देखो मेरे पास, मैं पांचों नंबर एक साथ लिख देती हूँ। पहले -3/10, -2/3, ठीक है, 2 नंबर हो गए। देन थर्ड नंबर है -4/5, ठीक है। 0 0 के नीचे आप 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। देन आपके पास लास्ट नंबर क्या है? 7/8, ठीक है। अब देखिए, इन पांचों नंबर को, 10 को 120 कब करना है? जब मुझे 12 से करना है।
12 से ही मुझे इसको करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -36/120। ठीक है, इसको मुझे करना है तो मुझे इसको किससे करना पड़ेगा, 40 से करना पड़ेगा, इसको भी 40 से, तो -80/120। ठीक है, 5 को मुझे 120 बनाना है, तो 5 को 120 बनाने के लिए मुझे किससे करना पड़ेगा, 24 से, इसको भी 24 से, तो ये आएगा 90 -96/20। 0/1 को 120 करना है तो 120 से ही करना है, ये भी 120, ये तो जस्ट एक मेथड है, तो 0/120। ठीक है, आप ऐसे ही लिख दिए। देन 7/8 को आपको क्या करना है, 7/8 आपको क्या बनाना है बच्चों, 7/8 को भी आपको क्या बनाना है, 1/20। तो आप इसको किससे करेंगे, 15 से, ऊपर भी 15 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 105/120। ठीक है, अब ये 105 और 120 सबके डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए हैं। तो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर न्यूमेरिक नंबर बड़ा होगा वही नंबर क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कहलाएगा। लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, 1 नंबर आप उसको देंगे जो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो मेरे पास ये नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ, ये नंबर बड़ा है, जस्ट इससे छोटा नंबर कौन सा है, देखो ये तीनों नेगेटिव हैं, इससे छोटा ये नंबर है, तो इसे सेकंड नंबर दूंगी। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, जिसकी नेगेटिव न्यूमेरिक नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला थर्ड। फोर्थ नंबर पे ये आएगा, एंड देन 5 नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, देखो इनको सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, ये वाला नंबर, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 105 मोर देन 0, देन मोर देन क्या आएगा, -36, मोर देन -80, मोर देन -96। तो ये नंबर आपका सबसे लास्ट में आ रहा है। आप इनको राशनल फॉर्म में लिख दिए, तो आप राशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो राशनल फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको 105/120 मोर देन 0/120 मोर देन -36/120 मोर देन -80/136 मोर देन -96/120। ठीक है, ये नंबर जो आए थे आपके, किन राशनल नंबर्स को कन्वर्ट किया था आपने, तो देखो ये वाला नंबर मैंने 105 किससे किया था, ये किया था 7/8 से, मोर देन 0, देन मोर देन -36/120 किससे आया था, -3/10 से, मोर देन। ठीक है, -80/120 किससे आया था, -2/3 से, मोर देन। ठीक है, माइनस लास्ट में जो नंबर आया था -96/120 किससे आ रहा था आपका, देखो -4/5 से, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, -4/5। तो यही मेरा क्या था, ये सीरीज पूछी थी इन्होंने, ये मेरी क्या हो जाती है आपकी, देखो बच्चों इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, या फिर बड़े नंबर से छोटा, सबसे पहले बड़ा लगाना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे लास्ट में आपको सबसे छोटा नंबर लगाना है। ठीक है व्यूअर्स, आपको मेरा पढ़ाया जाना अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, राधे राधे।